नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ और ये अनुभव बहुत पहले का अनुभव है मेरी जर्नी। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ रही थी, पर ना कुछ डर मेरे साथ जुड़े हुए थे और मैं डरती थी पहले बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरी एज बहुत छोटी रही होगी, 21-22 एज थी जब मैंने अभी स्कूलिंग अपनी ख़त्म की थी ना। उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मुझको कोई ना कोई आवाज़ फील होती थी, जैसे मुझे कोई बुला रहा है, या ऐसे और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जैसे उसके बाद अचानक से मुझे पाजेब की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई और मतलब वो इतना क्लियर होती थी, इतनी क्लियर कि हम पूरे फैमिली मेम्बर बैठे हैं तब वो हमको अचानक से सुन जाती थी। और वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही नहीं सुनती थी उस टाइम, वो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी सुनाई देती थी। पहले तो सब मेरे को ऐसे ही कह रहे थे कि तेरा वहम है, शायद तू ऐसे ही फील कर रही है कि तुझे डर लग रहा है। लेकिन जब सबको वो आवाज़ सुनने लगी ना हमारे घर में, तब मतलब उसको सीरियस लिया गया उस चीज़ को कि हाँ, सच में कुछ तो है नेगेटिव या कुछ तो है जो हो रहा है। तो इसके लिए किसी से मेरी मदर ने बात की कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो किसी ने बताया कि कोई बाबा बालकनाथ जी की एक कोई चौंकी आती थी किसी को, और कोई उन्होंने अपने घर में एक जगह बनाई हुई थी। वहाँ पर उन्होंने बताया कि आप अगर अपनी बेटी को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर वो ठीक हो सकती है, जो भी होगा वहाँ से पता चल जाएगा। तो कुछ दिन बाद ही हम वहाँ पर गए, मैं और मेरे मदर दोनों हम वहाँ पर गए थे। तो तब मुझे इतनी ना तो नॉलेज थी ना कुछ पता था, बस पता था कि ठीक होना है, चलो जहाँ से किसी ने बताया हम वहाँ चले जाते हैं। तो हम वहाँ गए और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने घर पर ही किसी ने कोई छोटी सी जगह अंदर बनाई हुई थी। तो लोग बाहर ही पहले तो बैठ जाते थे और अंदर जो रूम था जहाँ पर वो जगह बनी थी, वहाँ बहुत ही मतलब कम लोग जा सकते थे अंदर। 3 से 4 छोटा सा रूम था, वो सिर्फ 3-4 लोग ही अंदर जा सकते थे। तो मैं पहले बाहर बैठी रही और जब मैं वहाँ गई ना, जाते ही मेरे को एक हैवीनेस फील होने लग गई अपने कंधों पर। अपने कंधों पर मुझे इतना हैवीनेस फील हो रहा था और मैंने मतलब अपनी आइज को ना क्लोज कर लिया वहाँ। जैसे अब मैं वो तो अब फील कर सकती हूँ ना कि वो ध्यान की पोजीशन थी। मैं उस टाइम भी ऐसे ही करती थी। जब भी मेरे को कुछ ऐसे लगता था तो मैं अपनी आइज को क्लोज कर लेती थी और उसको फील करती थी अंदर। तो मैंने वहाँ बैठकर अपनी आइज को क्लोज कर लिया और मुझे पता नहीं चला कि कब आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट निकल गए एंड अंदर से हमको बुलाया गया। तो जब मैं वो आंखें बंद करके वहाँ बैठी हुई थी ना, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी लाइट और प्रकाश और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं फील कर रही थी जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। तो वो तब मेरे को ऐसे लग रहा था शायद मैं जो डर भय में हूँ या तकलीफ़ में हूँ उसके कारण मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। तो हम अंदर चले गए उठकर। तो वहाँ पर कोई एक जैसे बाबा टाइप कोई बैठे होते हैं पर्सन, वो बैठे थे। उन्होंने पूरे प्रॉपर वाइट कपड़े डाले हुए थे और उन्होंने अपने मतलब पूरी एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर बाबा बालकनाथ की पिक्चर थी, जो एक छोटे रूप में है वो वाले, मतलब बाबा बालकनाथ जी की जो पिक्चर है। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे को बताने में कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि मैं उनको नहीं मानती थी ना, मतलब उनको इतना नहीं जानती हूँ उनके बारे में। तो बस जो मेरे को उस टाइम पर पता है वही मैं बता रही हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। तो वो बाबा बालकनाथ जी का स्थान था पूरा बना हुआ, उनकी पिक्चर थी और वो एक मोर पर बैठे हुए उनकी एक पिक्चर थी वहाँ। और वहाँ पर बहुत सारे मोर के पंख भी रखे हुए थे और जोत जल रही थी, धूप लगी हुई थी। बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा था वहाँ जाकर। तो मैं उनके बिल्कुल सामने बैठ गई। तो वो वहाँ क्या करते थे कि आपको मतलब देखकर आपकी आइज़ क्लोज करवाते थे एंड आपको बोलते थे कि अभी मैं जो भी मतलब बोलूँगा आप उसको देखिए क्या है, ऐसे जो भी अंदर मतलब आपके कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो मतलब बोलेगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपनी आइज़ क्लोज करिए। तो मैंने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया
एंड उन्होंने जब मेरे से पूछना स्टार्ट किया कि आप क्या देख रहे हैं, और मैं जो बोल रही थी वो मेरे को समझ भी आ रहा था। एक होता है ना कि आप बोल रहे हो आपको नहीं पता चल रहा है, मेरे को सब पता चल रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे से वो क्या पूछ रहे हैं। मैं पूरी एक अवेयरनेस में थी, एक जागरूकता में थी उस टाइम भी। तो उन्होंने मेरे को बोला आप अपनी आइज़ बंद कर ले। मैंने अपनी आइज़ बंद की एंड मैंने देखा कि 2-3 पर्सन मतलब मेरी बैक साइड पर खड़े हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत क्लियरली, और मैं डरी भी नहीं, पता नहीं उस वक्त मैं नहीं डरी। पहले मैं जो चीज़ें अनजाने में हो रही थी उनसे मैं डर रही थी, लेकिन जो वहाँ पर मेरे को ऐसे था कि सब बैठे हैं तो मैं डर नहीं रही थी। तो मैंने वहाँ मतलब देखा कि 2-3 पर्सन हैं मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि आप अब देखिए कि ये कौन है, ऐसे करके पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। तो मैंने अचानक से ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो, जैसे वहाँ कुछ और लोग भी आए हुए थे जो बाहर बैठे थे 10-15, और कुछ अंदर बैठे हुए थे 3-4। तो मैंने ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया कि जैसे मैं राकेश के साथ हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा और कौन है, तो मैंने बोला कि मैं आरती के साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ। तो मतलब मैं सबका नाम लेने लगी, जो लोग वहाँ बैठे थे तो सब देखने लग गए कि ये हमारा नाम ले रही है। तो बाबा जी ने फिर क्या किया, उनको पता लग गया कि मतलब मैं दूसरों के साथ जो कोई नेगेटिविटी है उसको देख पा रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ मेरे से 1 घंटा मतलब सबके बारे में पूछ लिया मेरे थ्रू, कि उसके साथ क्या है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ कौन है। ऐसे करके उन्होंने मेरे से मतलब हर चीज़ पूछ रहे। तो मैं सबके बारे में बताती जा रही थी। मेरे को नहीं पता कि वो कैसे हो रहा था, वो आज भी मेरे लिए एक मिस्ट्री की तरह बना हुआ है। तो वो पूरा काफ़ी टाइम तक ऐसे मेरे से पूछते रहे, और सब मतलब जो भी लोग थे मेरे को उन्होंने बिठाए रखा। मेरी मम्मा साइड में बैठे रहे, मेरे मदर, एंड वो मेरे से सबके बारे में पूछते रहे। और सब लोग मतलब जाते रहे पूछ पूछ के, उनको पूरा प्रॉपर बताया कि इनके घर में यहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, इसके कारण है। तो उसके बाद लास्ट में जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने मेरे को भी पूछा कि अभी आप क्या देख रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे बिल्कुल अपने ऊपर वो छोटे से बाबा बालकनाथ जी मोर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं मतलब कि एक सवारी को देख रही हूँ जिस पर बाल खोले हुए बाबा बालकनाथ जी बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इनके साथ साथ जाते जाएं जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं। तो मैं प्रॉपर उनके साथ फील कर रही थी कि मैं उड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो मैंने जैसे उनको बताया कि मैं मतलब एक बहुत ही बड़ा सा द्वार है, तो वो वुडन का द्वार है, और ऐसे करके वहाँ सीढ़ियाँ हैं, ये सब मैं उनको बताती गई। और वो जहाँ मोक्ष के लिए लेकर जाते थे उन चीज़ों को, मुक्ति के लिए, आई थिंक हरिद्वार था वो। तो मैं कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। तब तो आपको पता है ना गूगल था, ना फ़ोन पे था, ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फ़ोन पर भी हम नहीं देख सकते थे। तो वो सब चीज़ें मैं बता रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पर एक साइड में देखिए एक फाउंटेन है, पानी है, आप उसके अंदर जाएं, उसके नीचे जाएं। और मैं प्रॉपर देख रही हूँ कि मैं बाबा बालकनाथ जी मेरा हाथ पकड़कर मेरे को उस वाटर में ले गए, फाउंटेन में ले गए, और पूरा पानी मेरे सिर पर से बह रहा है। और मैं पूरा मतलब एक पीस को और एक क्लिनजिंग को फील कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आप पूरी तरह से ठीक हैं और आपको अभी वापस आना है, ठीक है। तो मैं फिर फील कर रही हूँ, मेरी चेतना एकदम से अपनी बॉडी में ही है, मैं अपनी बॉडी में फील कर रही थी। और मैंने फिर बोला कि हाँ मैं अपनी बॉडी में हूँ। उन्होंने पूछा अभी आपके साथ कोई है, मैंने कहा नहीं। तो देन धीरे धीरे मैंने आंखें खोली, और वो इंसिडेंट इतना अमेजिंग था मेरे लिए। और उसके बाद उन्होंने वो उनके बैक साइड पर ही वो पिक्चर रखी हुई थी जहाँ पर मोक्ष दिलवाया जाता है ऐसी एंटिटीज़ को। उन्होंने ये दिखाया कि जो तुमने अभी अभी बताया है वो सब ये देखो सेम है। तो मैं जैसा डिस्क्राइब कर रही थी वो मेरी मदर को दिखा रहे थे कि ये देखो, ये जो बोल रही है वो यहाँ पर इस पिक्चर में है। तो सेम टू सेम चीज़ें मैं उनको, और मैंने देखा भी नहीं था, और मैं उनको बता रही थी। उनके बिल्कुल बहुत पीछे थी जहाँ हम कोई नहीं देख सकते थे। तो बाद में उन्होंने हाथ में लेकर सब दिखाया।
तो मतलब वो एक अमेजिंग सा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और वो इतना ज़्यादा मतलब जो बाबा थे वो मेरे को मानने लग गए कि आप अपनी बेटी को कल फिर से लेके आइएगा। हर मतलब ट्यूसडे आई थिंक, या पता नहीं थर्सडे या सैटरडे कुछ उनकी चौकी लगती थी। उन्होंने बोला कि आप हर